सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लेकर के आए हैं वाटसन क्रिक मॉडल। ठीक है, वाटसन क्रिक मॉडल या फिर आप कह सकते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इससे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड्स का जो वीडियो लेकर के आया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपको डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाइए, चैनल को सर्च कीजिए बॉटनी लेक्चर्स और लोगो पर टच कीजिए। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट में आप ओपन करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का प्लेलिस्ट। ठीक है, उसको ओपन करते ही आपको उसमें न्यूक्लिक एसिड और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड अदर वीडियोज भी मिल जाएंगे आसानी से। ओके, चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पर। ओके, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो डीएनए होता है। ठीक, क्या है डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी दो स्ट्रैंड का बना होता है। ठीक है, और एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का हमेशा कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, अगर एक स्ट्रैंड पे एडेनिन है तो उसके दूसरे वाले स्ट्रैंड पे क्या होगा, उसका अपोजिट बेसिस होगा, यानी थायमिन होगा, क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होगा। ठीक है, जबकि ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा होगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। इस प्रकार से जो नाइट्रोजन बेस होंगे, 4 नाइट्रोजन बेस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 बेस होते हैं इस ओवरऑल डीएनए स्ट्रैंड में। ओके, इस तरीके से जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इन डीएनए 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होते हैं। ओके, अब ये जो नाइट्रोजन बेस होगा ये किससे जुड़ा होता है, पेंटोज शुगर से जुड़ा, 5 कार्बन कंपाउंड वाले शुगर मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, और वो शुगर मॉलिक्यूल से फास्फोरिक एसिड भी जुड़ा हुआ होता है। इस बेसिस पे पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, यानी अगर न्यूक्लियोटाइड का इसके प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा किया था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताना है तो आप बड़े ही सिंपल में एक लाइन में आप ऐसे बता सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अगर जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो फास्फोरिक एसिड से जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और वही न्यूक्लियोसाइड अगर बता रहे हैं तो आप बड़े सिंपल में कह सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इस तरीके से होगा। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी। चलिए यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। ओके, डबल स्टैंडर्ड में दोनों स्टैंड की जो डिस्टेंस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम होगी। यहाँ पर साफ साफ क्लियर रूप से लिखा हुआ है। एक टर्न हेलिक्स में यहां से आप देखेंगे, यहां से और यहां से चलता हुआ इस पोर्शन पे, यानी इस पोर्शन पे और इस पोर्शन से इसका 1 टर्न हेलिक्स कंप्लीट हो रहा है। और 1 टर्न हेलिक्स की जो डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और नैनोमीटर में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं 3.4 नैनोमीटर हो जाती है। ओके, इस तरीके से 1 टर्न हेलिक्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कितने होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे। कितने होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। अगर आपने स्टैंड बनाने में जरा से भी मिस्टेक कर दिया, यानी कुछ लोग क्या होते हैं ऐसे नॉर्मली स्टैंड इस तरीके से अगर बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड आपके नहीं आएंगे सही से। ठीक है, इस बेस पे डीएनए गलत हो जाएगा। ओके, इस तरीके से स्टैंड 1 टर्न हेलिक्स के जो डिस्टेंस होगी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 नैनोमीटर में होती है। ओके, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यहां से यहां तक में कितने होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। ओके, अगला देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। यहां से और यहां देखेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड यहां से जुड़े हुए, दूसरा यहां से, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और नैनोमीटर में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.34 नैनोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस ओवरऑल डीएनए में 2 ग्रुप बनते हैं, एक माइनर ग्रुप और दूसरा मेजर ग्रुप बनता है। क्या है, एक माइनर ग्रुप और दूसरा मेजर ग्रुप।
जो माइनर ग्रुप होगा वहां पर नाइट्रोजन बेस पास पास जोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डिस्टेंस होगी 12 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, नेक्स्ट में आगे उसमें देखेंगे जो मेजर ग्रुप होगा वहां पर जो डिस्टेंस होती है नाइट्रोजन बेस के जुड़ने की वो काफी लेंथ होती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी डिस्टेंस 22 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी होगी? 22 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, अब दोनों स्टैंड क्या होंगे, एक सेंट्रल एक्सिस पे मिलते हैं, उस सेंट्रल एक्सिस को क्या बोलेंगे, सेंट्रल एक्सिस। दोनों स्टैंड एक ही सेंट्रल एक्सिस पर क्या करते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आगे पॉइंट में। अब देखना यह है कि इस स्ट्रक्चर को देखिए, जो एक स्टैंड होगा वो एक तरफ जो पेंटोज सुगर होंगे वो सीधे बने होंगे और दूसरे स्टैंड पे उसके अपोजिट बने होंगे, उल्टा बना होगा। ठीक है, इस तरह से आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर पेंटोज सुगर का जो शेप है आप देख रहे हैं सीधा, इसी वजह से 3x5 इन डायरेक्शन एक स्टैंड होगा, तो दूसरा स्टैंड 5x3 इन डायरेक्शन पर होगा। इस तरह से होता है। ठीक है, रीजन क्या है कि पेंटोज शुगर जो होगा एक तरफ सीधा होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, उसका उल्टा होगा। और इस तरह से फास्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर से जुड़ा होगा, और जिस बांड से फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है पेंटोज शुगर से, उस बांड को बोलते हैं फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन फास्फोरिक एसिड एंड पेंटोज शुगर इज नोन एज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड और है, इसको भी ध्यान देना होगा। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉन्ड लगा हुआ है इसका ऐसे स्ट्रक्चर आप बना लीजिए इस तरह से। ओके, ये हो जाएगा, यहां पर लगा होगा हाइड्रोजन OH। हम सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को जोड़ के यहाँ पे बता रहे हैं आपको। नाइट्रोजनस बेस में यहाँ N लगा होगा, इसमें यहाँ H लगा होगा और इसके साथ साथ OH भी होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन यानी OH और H मिल जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है, एक नंबर में दोनों बॉन्ड पूछे जाते हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में लगता है, तो आप नॉर्मली ये बता सकते हैं कि फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर के बीच में लगने वाले बॉन्ड को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये भी एक नंबर में आता है, खासकर BSc थर्ड ईयर में, तो इसको आप बता सकते हैं ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच लगने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इस तरीके से DNA का ओवरऑल आज का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, जिसे वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1953 ईस्वी में दिया था। ओके, ओवरऑल ये स्ट्रक्चर हो गया। आगे का जो वीडियो होगा वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे वीडियो आते हैं, लेक्चर आते हैं, उसको प्रॉपर करके अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आने वाले वीडियोज आपके समझ में नहीं आएंगे, इसलिए पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखा करें। ओके, धन्यवाद।